हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो हम लोग सीधे पॉइंट पे आते हैं। आज का जो पॉइंट है वह वन लाइनर के फॉर्म में है। पहला जो सवाल है वह है, प्राचीन भारत में नालंदा और तक्षशिला वहाँ स्थित बड़े विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध थे। प्राचीन भारत में नालंदा तथा तक्षशिला किस लिए प्रसिद्ध थे? तो प्राचीन भारत में नालंदा तथा तक्षशिला वहाँ जो स्थित बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे उसी के लिए प्रसिद्ध था। अर्थात नालंदा में और तक्षशिला में हमारे जो विश्वविद्यालय थे वो बड़े स्तर पर थे और प्रसिद्ध रूप से थे। बज्जी संघ बहुसंख्यक समाजों की एक संसद द्वारा शासित था। बज्जी संघ जो है, बज्जी संघ बहुसंख्यक राजाओं की एक संसद द्वारा शासित था। अतीत का मगध राज्य लगभग आधुनिक बिहार के भौगोलिक समरूप था। अतीत का मगध राज्य लगभग आधुनिक बिहार के भौगोलिक समरूप था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र जो था कौन था? वैशाली था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली था। वह किसके द्वारा, वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवियों के द्वारा। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन अजातशत्रु ने राजगीर या राजगृह में कराया था। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था, या राजगृह कहिए या गृहब्रज भी कहीं कहीं मिलता है। तो प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन अजातशत्रु के द्वारा कराया गया, राजगीर में कराया गया। मौर्य पूर्व काल में बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। मौर्य पूर्व काल में मतलब मौर्य के पूर्व के समय की बात कही जा रही है। बज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। बज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। अष्टाध्यायी की रचना किसने की? तो पाणिनि ने की। अष्टाध्यायी नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा रचित है? तो पाणिनि के द्वारा रचित है। और यह एक संस्कृत व्याकरण आधारित पुस्तक है। संस्कृत आधारित व्याकरण पुस्तक कौन सा है? तो अष्टाध्यायी, जिसकी रचना किसने की? पाणिनि ने की। प्रसिद्ध विजेता सिकंदर कहाँ का शासक था? तो प्रसिद्ध विजेता सिकंदर मैसेडोनिया का शासक था। प्रसिद्ध विजेता सिकंदर कहाँ का शासक था? तो मैसेडोनिया का शासक था। अलेक्जेंडर अर्थात सिकंदर ने पश्चिमोत्तर सीमा पंजाब पर विजय प्राप्त की थी। अलेक्जेंडर किसको कहा गया है? तो सिकंदर को कहा गया है। और सिकंदर ने पश्चिमोत्तर सीमा पर जो विजय प्राप्त किया था वो पश्चिमोत्तर सीमा पंजाब के नाम से जाना जाता है। तो सिकंदर ने पश्चिमोत्तर सीमा पंजाब पर विजय प्राप्त की थी। अवंतिका मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर का प्राचीन नाम है। ठीक है, उज्जैन नगर जो है कहाँ है? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। और उज्जैन नगर को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो अवंतिका। अवंतिका जो कि वर्तमान में उज्जैन है, अर्थात उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका हुआ और अवंतिका का वर्तमान नाम उज्जैन हुआ। और यह जो है सो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। तोसाली, तोसाली में प्राचीन कालीन कलिंग का एक महत्वपूर्ण बस्ती था। कलिंग का एक महत्वपूर्ण बस्ती का नाम है तोसाली। ठीक है ना, तोसाली जो है सो किस क्षेत्र का था? तो कलिंग का था। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। कुल महाजनपद कितने थे? तो कुल महाजनपद की संख्या 16 थी। कुल महाजनपद की संख्या कितनी थी? 16 थी। और इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से मिलती है। शिशुनाग वंश का शासक कालाशोक, जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। अर्थात द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन
जो है सो कहाँ हुआ, तो वैशाली में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ, वैशाली में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के समय में हुआ था, तो कालाशोक के समय में हुआ था। कालाशोक किस वंश का शासक था, तो कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था, जिसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। ठीक है, ये अजातशत्रु किस वंश का था, तो हर्यक वंश का था। और कुनिक उपनाम हुआ। कुनिक उपनाम किसका है, तो अजातशत्रु। अजातशत्रु का उपनाम या कुनिक के नाम से किसे जाना जाता है, तो अजातशत्रु को। अजातशत्रु किस वंश का शासक था, तो हर्यक वंश का था। नंदवंश ने मगध पर शासन किया था। नंदवंश मगध पर शासन किया था। नंदवंश मगध साम्राज्य से संबंधित है। बिंबिसार के शासन काल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए। भगवान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों जो है सो किस शासक के समकालीन था, तो बिंबिसार के समकालीन था। और बिंबिसार के शासन काल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए। सिंहासन छीनने के लिए बिंबिसार का वध किसने किया था, तो सिंहासन छीनने के लिए बिंबिसार का वध अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु ने किसका वध किया था, तो बिंबिसार का वध किया था। किस लिए किया था, तो सिंहासन के लिए, गद्दी के लिए। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम बज्जी था। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम बज्जी था। बज्जी को वर्तमान में अभी उत्तरी बिहार कहा जाता है, या उत्तरी बिहार को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो बज्जी के नाम से जाना जाता था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। भारत में अलेक्जेंडर की सफलता का कारण था भारत में केंद्रीय शक्ति का नहीं होना। भारत में अलेक्जेंडर की सफलता का क्या कारण था, तो उस समय भारत में केंद्रीय शक्ति नहीं थी। अलेक्जेंडर के पास बढ़िया किस्म की सेना थी तथा उसे भारत के गद्दार शासकों का सहयोग प्राप्त था। अलेक्जेंडर अर्थात सिकंदर को भारत पर जो आक्रमण किया उसमें के पीछे उसके सफलता का क्या कारण था, तो पहली बात थी कि भारत में जो थी वो केंद्रीय शक्ति का नहीं होना, मतलब एकजुटता नहीं था, उसमें मिलाप नहीं थे। दूसरा, उसके पास एक अच्छे किस्म की सेना का संगठन था। तीसरा, भारत के जो भी गद्दार शासक थे उसका सहयोग उसे मिला था। ठीक है, तो पहली बात हो गई केंद्रीय शक्ति का अभाव था। दूसरी बात, सिकंदर के पास बढ़िया किस्म की सेना थी। और तीसरी बात, भारत के उसने गद्दार शासकों का सहयोग लिया था। डेरियस ने भारत पर कभी आक्रमण नहीं किया। डेरियस एक ऐसा शासक था जिसने कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं किया। पाटलिपुत्र शहर की नींव, पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी, तो उदयन ने। पाटलिपुत्र शहर की नींव उदयन ने रखी थी। पोरस ने सिकंदर का विरोध किया था। सिकंदर का विरोध किस शासक ने किया था, तो पोरस ने किया था। और एक शायद मैंने गाना भी सुना है, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, इस तरह का एक सॉन्ग है। तो सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, तो सिकंदर से लड़ाई किसने की थी, तो पोरस ने सिकंदर का विरोध किया था। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कुरु नामक महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो इंद्रप्रस्थ थी। प्राचीन भारत के अंग महाजनपद में बिहार के मुंगेर और भागलपुर के आधुनिक जिले सम्मिलित हैं। प्राचीन भारत का जो अंग महाजनपद था वह किस क्षेत्र से संबंधित था, तो वर्तमान में बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले से वह संबंधित था। अंग महाजनपद प्राचीन समय में जिस नाम से जाना जाता था, वर्तमान में वह क्षेत्र बिहार का मुंगेर जिला और भागलपुर जिला उसमें शामिल है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आ रही है। और आज का ये क्लास यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए
मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो इसे अपने मित्रों से शेयर करें, इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जहाँ तक हो सके मैं निरंतर प्रयास करता रहूँगा। मैं इसके बाद साइंस का जो होगा वो एक अलग से वीडियो बना करके डालने का प्रयास करूँगा। बस कुछ ही दिनों में मैं साइंस का भी प्रीवियस ईयर डालना शुरू कर दूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम को देखते हुए थोड़ा तेज़ी लाना होगा, क्योंकि कुछ ही समय के बाद एग्ज़ाम शुरू होने वाली है रेलवे की, जिस तरह का नोटिफिकेशन आया हुआ है। और मैं आपसे अंत में यही कहूँगा कि अगर आपने मोकामा क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मोकामा क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए नई से नई वीडियो ला सकूं। मुझे भी खुशी होगी। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।